भगवान शिव के चरणों में विराजमान होकर के इस परम पावन महाशिवरात्रि के महोत्सव पर श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की, बोले श्री शिव महापुराण की जय। विराजमान भगवान शिव की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण, भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि नमन। विराजमान आचार्य वृंद, ब्राह्मण वृंद, सभी आए हुए सहयोगी संगीत वादक और निरंतर शौनकवत सुन रहे श्रोतागण, श्रोतृवृंद, समस्त मातृ शक्ति, सभी भाई बंधु बुजुर्ग, मणिमेश लंगर सेवा दल के सभी सदस्य और जहां तक भी ये ध्वनि जा रही है सभी साधु संत महात्मा योगी ब्राह्मण वृंद को व्यासपीठ से जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोले शंकर भगवान की जय। परम भाग्यशाली आप सब कि आपने बड़ी ही धूमधाम से महामंगलकारी भगवान शंकर की 4 पैर की पूजा को आपने बड़े भाव से और बड़े चाव से संपूर्ण किया। बोले शंकर भगवान की। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपने 4 पैरों में बैठ करके भगवान को बेलपत्र अर्पण किया और उससे भी आप सौभाग्यशाली तब बन जाते हैं जब आपने भगवान के नाम का जाप किया। बोले शंकर भगवान की। और उससे भी अधिक प्रभावशाली ये व्रत कब हो जाता है जब आपने जाग करके चारों पैरों के पूजन को संपन्न किया। बोले शंकर भगवान की। इसलिए बड़ भागी है आप सब, बड़े भाग्य हैं आप सबके कि आप कि भगवान शंकर के प्रभाव से आपके ऊपर निद्रा देवी ने अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाया। नहीं तो निद्रा देवी किसी को छोड़ती नहीं है। मैंने शायद ही कल किसी पूरी रात्रि भर में किसी को ऐसे देखा हो कि वो सो करके पूजा कर रहा है या विवशतावश कर रहा है। तो यह जो पूजन हुआ है ये विवशतावश नहीं हुआ, अपितु ये भाव से श्रद्धा से हुआ है। कड़ाके की सर्दी, इतनी ठंडी, और मणिमेश लंगर सेवा दल ने भी बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी आप सबके लिए, फलाहार की, रात्रि में चाय की। और एक भाई तो मैंने ऐसे देखे जो पूरी रात्रि उसी स्थान पर खड़े रहे सामने आपके रास्ते में, और उन्होंने एक ही काम किया कि सारी संगत को जहां जिसको पानी की जरूरत थी उनको पानी पहुंचाया और जिनके पास से पानी लेके जाना था उनके पास से वो वापस लेके गए। बोलो शंकर भगवान की। तो ऐसे भक्त जिस स्थान पर हो, ऐसे स्थान पर जहां ऐसे भक्त हो, वह स्थान साक्षात भगवान शिव का ही हो सकता है। और उन भक्तों पर कृपा जो हो सकती है वो केवल भगवान शंकर की है। बोले शंकर भगवान की। भले ही विवशतावश भी आपने पूजन कर ही लिया हो, परंतु फिर भी मैंने ये देखा कि निद्रा देवी किसी पर प्रभाव नहीं कर रही है। बुजुर्ग माताएं भी जो क्षण भर के लिए कंबल ओढ़ करके सो जा रही थी, लेकिन एक बार कहने पर तुरंत माताएं बुजुर्ग जिनकी इतनी आयु है वो भी उठ करके अपने पूजन स्थान में बिल्कुल बैठ गए। बोले शंकर भगवान। और रात्रि में आपने भगवान शंकर की जितनी भी चाहे 4 ही शब्द आपने कथा का श्रवण किया तो समझो कि आपका जीवन सफल हो गया। भगवान की बहरीलाल। तो सनत कुमार व्यास जी महाराज से कह रहे हैं कि हे प्रभु, कि वृंदा ने जिस स्थान पर अपने देह को त्यागा, जब भगवान विष्णु के द्वारा वृंदा के पतिव्रता धर्म का नाश किया, धर्म को भंग किया, तो वृंदा ने अपने शरीर को वहीं पर त्याग दिया और शरीर को त्यागने के उपरांत
ज्योति स्वरूप बन करके माँ पार्वती में उनका समावेश हो गया। बोलो शंकर भगवान की। मने कहने का भाव है कि जो ज्योत मैया से बाहर आई थी वही माता में फिर से प्रवेश कर गई। बोलो शंकर भगवान। तो जिस स्थान पर वृंदा का शरीर भस्म हुआ या जिस स्थान पर वृंदा ने अपनी देह को त्यागा, भगवान विष्णु ने भी उसी वृंदा के शरीर की भस्म को अपने मूल शरीर पर लगा करके वहीं पर रहना उचित समझा और वहीं पर रह गए। सभी देवी देवता चिंतित हो गए कि भगवान को तो आना चाहिए था, अब बैकुंठ धाम भगवान के बिना खाली है। तो सभी देवी देवता भगवान शिव के पास चले गए और मैया पार्वती के, क्योंकि आदेश तो मैया पार्वती का ही था कि हे विष्णु जाकर के तुम ही एक ऐसे हो जो वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग कर सकते हो, और जब ये धर्म भंग हो तब जाकर के जालंधर की मृत्यु हो सकती है। और शंकर भगवान की इसलिए धर्म की रक्षा के लिए और संसार की सृष्टि की रक्षा के लिए, सभी देवी देवताओं के हित के लिए और संसार के सभी प्राणियों के हित के लिए भगवान विष्णु के द्वारा वृंदा जैसी पतिव्रता स्त्री के पतिव्रता धर्म को भगवान ने भंग करवाया। यही भगवान कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए अगर कहीं इतना सा अधर्म भी करना पड़ जाए तो वो अधर्म नहीं है, वो धर्म ही है। धर्मो रक्षति रक्षितः, क्योंकि आपने धर्म की रक्षा के लिए वो कार्य किया है तो धर्म स्वयं आपकी उस धर्म से रक्षा करेगा। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करने के लिए सदैव आएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब धर्म पर कोई विपत्ति आई है, तब तक भगवान अवतरित होकर के हम सबके बीच में आए हैं। बोले वांकी बिहारी लाल की, बोले शंकर भगवान की। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव और पार्वती से आग्रह किया। तो भगवान शंकर ने कहा कि मुझसे प्रार्थना करने से ज्यादा अच्छा है कि जिसके कहने पर भगवान विष्णु गए, माँ पार्वती के, तो आप प्रार्थना ही उसी से करो। तो क्या कहा? कुरु कार्यं महादेवी देवानां न संशयः, विष्णु मोहं हर्षिवे दुर्गे देवी नमोस्तुते। सभी ने जाकर के कहा, देवी के समक्ष जाकर के कहा कि हे महादेवी, कि हम सब देवता गणों के कार्य को सिद्ध करो, कि भगवान विष्णु के मोह को दूर करो। भगवान को इतनी गलानी हुई, भगवान को इस दुराचार को करने से इतनी गलानी हुई कि भगवान ने भी वृंदा की देह के साथ साथ वहीं पर उसकी धूल को मलकर रहना, वहीं पर स्थापित हो गए, कहीं नहीं जाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि गलती, अपनी गलती को मानने वाला व्यक्ति संसार में सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। क्योंकि सबसे अगर कठिन चीज है तो वो है अपने आप को गलत कहना। और जो व्यक्ति अपनी गलती को मान लेता है, अपनी गलती को सुधार लेता है और पश्चाताप करता है, वो तो भगवान का प्रिय है। बोले शंकर भगवान की हे माता, कि जिस भगवान शिव ने जालंधर का, जिस भगवान शिव से जालंधर का युद्ध हो रहा था, उस वक्त जालंधर का वध करने के लिए तुमने ही वृंदा के अस्तित्व नष्ट करने के लिए कहा था माता। अब आप ही करो, क्योंकि भगवान विष्णु के जाने का कारण यदि आप हैं तो उनके लौट के ना आने का कारण भी आप ही हैं। बोले शंकर भगवान। इसलिए माता हम सब पर कृपा करें। देवी ने सभी देवी देवताओं की स्तुति सुनी और आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, कि मैं ही तीनों गुणों में पृथक रूप को धारण कर इस विश्व में स्थित हूं।
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रात्रि में यह कथा अधूरी रह गई थी और ये बड़ी विशेष कथा है बोले शंकर भगवान की, क्योंकि आपके फलाहार की व्यवस्था भी उसी समय हुई जब कथा चल रही थी और वो बड़ी जरूरी थी बोले शंकर भगवान की। भूखे पेट भजन ना होए, समय समय पर चाय मिल गई तो समझो कि चाय ने हमें सुबह तक बिठाए रखा यहाँ पर। और भक्त भी ऐसे की सेवा में तत्पर थे। आकाशवाणी को सुन करके देवगण माता ने कहा कि पृथ्वी के तीनों गुण मुझसे ही है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और निर्गुण स्वरूप कौन है? भगवान भोलेनाथ बोले शंकर भगवान की। कमल नयनम शांतकारम भजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। निर्गुण स्वरूप तो केवल वही है। हम में तो कोई ना कोई अवगुण है, परंतु उस अवगुण को भी दूर करने के लिए अगर हम हरि नाम का सहारा ले तो भगवान अपने में मिला लेते हैं और अपना स्वरूप हमें प्रदान कर देते हैं। और भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो मेरा नाम जपता है वो स्वयं रुद्र हो जाता है, वो स्वयं शिव हो जाता है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले राधे राधे। स्वयं भगवान ने शिव महापुराण में कहा है कि जो मेरा भक्त है, जो नित्य मेरी पूजा करता है, वो रुद्र से कम नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि शिवो हम, मैं ही शिव हूँ। कि जब भक्त ये मान ले कि मैं ही शिव हूँ या मुझ में ही शिव है, समझो कि आपका जीवन सार्थक हो गया। परंतु शिव बनना कौन सा साधारण है? शिव बनने के लिए तो भयंकर कोलाहल, विषपान करना पड़ता। लेकिन कम से कम भगवान हमें जैसा विष भगवान ने अपने कंठ पर धारण करके नीलकंठ का रूप धारण किया, वैसा विष कदाचित हमें पीने नहीं देंगे। भगवान तो विष को दूर करना चाहते हैं। काम, क्रोध, माया, लोभ, लालच, वैर, विरोध, ईर्ष्या, ये जो भीतर में जहर हमारे भीतर भरे हुए हैं, भगवान इसको बाहर निकालते हैं। खुद तो पी लेते हैं। तो केवल मार्ग एक ही है कि भगवान हरि का नाम जाप किया जाए, भगवान शिव का नाम जाप किया जाए। नारायण कहते हैं जो शिव का नहीं हो सकता वो मेरा कदाचित नहीं हो सकता। भगवान शिव कहते हैं कि जो नारायण का नहीं वो मेरा नहीं। बोले शंकर भगवान की। अब ध्यान तो ध्यान किसको? इसलिए भगवान शिव को ही पकड़, ये लक्ष्मी नारायण भगवान को राधे राधे कहने से भी आपका ओम नमः शिवाय का जप संपन्न हो जाता है, आपका राम राम पूरा हो जाता है। क्योंकि भगवान शिव के ईश्वर कौन है? रामेश्वर। रामेश्वर कौन है? भगवान शिव। भगवान शिव के ईश्वर प्रभु श्री राम है और श्री राम के ईश्वर साक्षात भगवान शंकर है। माने ये दोनों एक दूसरे की पूरक है। आप नाम किसी का भी जाप करो, उद्देश्य आपका भगवान तक पहुंचना ही है और भगवान की कृपा आप पर होनी ही है। बोले शंकर भगवान जय। डूबा हुआ तर जाएगा हो बंदे, डूबा हुआ तर जाएगा। तू मुख से राम 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 गाए जा, और मुख से राम 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 गाए जा। हो बंदे डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे डूबा हुआ तर जाएगा। मुख से राम नाम हरि नाम गाए जा, मुख से राम नाम हरि नाम गाए जा। वो बंदे डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे डूबा हुआ तर जाएगा।
ओ तेरे तन का भस्म हो जाएगा, ओ तेरा नाम निशान मिट जाएगा, ओ तेरा नाम निशान मिट जाएगा। मुख से राम राम हरि नाम गाए जा, मुख से राम राम हरि नाम गाए जा। वो बंदे डूबा हुआ तर जाएगा, बंदे डूबा हुआ तर जाएगा। तो मुख से राम राम राधे श्याम गाए जा, तो मुख से राम राम राधे श्याम गाए जा। श्री राधे। तालियों की सेवा। मतलब का है ये सब जमाना, मतलब का है ये सब जमाना। या ना कोई अपना बेगाना, या ना कोई अपना बेगाना। तेरा साथी साथ निभाएगा, तेरा साथी साथ निभाएगा। मुख से राम राम हरि नाम गाएगा, मुख से राम राम हरि नाम गाएगा। वो बंदे डूबा हुआ तर जाएगा, वो बंदे डूबा हुआ तर जाएगा। वो मुख से राम राम हरि नाम गाएगा, तो मुख से राम राम हरि नाम गाएगा। जय राम जय जय श्याम तू गाएगा, जय जय राम जय जय श्याम तू गाएगा, जय जय राम जय जय श्याम तू ही गाएगा, जय जय राम जय जय श्याम तू ही गाएगा। हो पशु मर कर भी सौ काम आएगा, तेरे तन का भस्म हो जाएगा। तेरा नाम निशान मिट जाएगा, तू मुख से राम राम हरि नाम गाएगा। हमसे अच्छे पशु हैं, कहीं काम तो आ जाते हैं, हम तो किसी काम के भी नहीं। पशुओं के बाल भी काम में आ जाते हैं, कोई ब्रश बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहा है, लेकिन हमारे तो ये भी कुछ काम नहीं आते हैं। और शंकर भगवान जब पशुओं का शरीर काम आ सकता है तो हमारी देह काम क्यों नहीं आ सकती। परंतु अगर इसे राम नाम के साबुन से धोया जाए तो ये काम की है, अन्यथा तो शरीर का कोई भाग ऐसा है ही नहीं जो शुद्ध हो। जीवा को सुबह रगड़ लो तो मैल निकलती है, हालांकि अंदर ही रहती है सारा दिन, लेकिन मैल निकलती है। और जब उगलती है तो भी मैल ही उगलती है। अंतःकरण में हृदय को देख लो तो मन काला, कहने को तो कितने भी अच्छी आप बन लो, लेकिन भीतर कितना काला ये हम स्वयं जानते हैं। क्या हम सोचते हैं, करते हम, दिखाते हम कुछ और हैं और करते हम कुछ और हैं। बोलते मुंह में राम राम बगल में चल। नाक देखो छिद्र नीचे की ओर है, लेकिन इसके अंदर की मैल गंदगी भरी हुई है। दांतों को देख लो गंदगी। कान साफ कर लो तो कानों से निकलेगी मैल। परसों भी मैंने आपको ये बात बताई थी। शरीर को रगड़ो, रोज रगड़ो,
और रोज मैल निकलेगी। शरीर को रोज नहाने के बावजूद भी आप रगड़ोगे तो भी आपके शरीर से मल निकलेगा, मैल, गंदगी। नाखून देख लो, उनमें गंदगी। नाभि देख लो, जो सदैव ढकी हुई रहती है शरीर, नाभि, उसमें भी गंदगी। शरीर का भाग कौन सा ऐसा है जिसमें गंदगी ना हो? हम गंदे हैं, इसलिए हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। लेकिन पशु जो है वो कम से कम मूढ़मती तो है, उसे कुछ पता ही नहीं है, इसलिए उसका चमड़ा भी काम में आ जाता है, उसके मन में मैल नहीं है। वो पशु होकर के हमसे समझदार है, वो हम मानव चोले में आकर के पशुवत व्यवहार करते हैं। पशु किसी की सहायता नहीं कर सकता, पशु को भूख लगी हो तो बोल नहीं सकता, पशु को प्यास लगी हो मांग नहीं सकता। गलती से आपने जोड़ा बांध दिया और जोड़ा टाइट हो गया तो भी बेचारा बोल नहीं पाएगा, बस घूमता रहेगा। तो संसार में जो भगवान शिव का नाम नहीं जपता, जो हरि का नाम नहीं जपता, उसे पशु से परे रखा गया है, और वो हम हैं, बोले शंकर भगवान का। इसलिए अगर राम नाम का सहारा ले लिया जाए, शिव नाम का सहारा ले लिया जाए, सिर्फ नाम ही तो लेना है। इसलिए केवल हर बार छोड़ करके ना, सुन करके ना छोड़े। हर बार जब सुनते हैं तो कोई एक भी अगर करना प्रारंभ कर देगा तो उसको देख करके दूसरा जरूर करेगा, बोले शंकर भगवान। पहले घरों की चार दीवारी नहीं होती थी, किसी एक ने भी धुआं भी देना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसके ऊपर लोहे की ग्रिल लगने लगी, सबने ग्रिल लगवाना शुरू कर दी। फिर किसी एक ने, बेचारे ने, धनवान ने स्टील की लगा ली, किसी धनवान ने स्टील की लगा ली, सामने वाले ने देख के ही नहीं लगाई तो उन्हें भी लगा ली। तो जब आप भेंट चाल में ऐसे चल सकते हो, तो अगर एक राम नाम का जाप करता है, एक राधे श्याम को ध्याता है, तो उसके पीछे आप क्यों नहीं जाते, बोलो शंकर भगवान। जब आप सारे काम दूसरों को देख करके कर सकते हो, तो केवल राम नाम क्यों उसको देख करके नहीं करेंगे? अपने लिए हमारा मन कभी मैला नहीं होता, अपनों के लिए भी नहीं होता। और मैंने आपकी कथा में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि अब वो समय नहीं रहा, अब कलयुग है, और ये कला का युग है। जिसके पास कला है उसी का नाम है, बोलो शंकर भगवान का। और कला नहीं है तो किसी काम का नहीं है। अच्छे अच्छे वेद पाठी पढ़े हैं, वो बेचारे फ्री बैठे हैं, और जिनको कुछ आता ही नहीं उनके पास काम के आडंबर लगे हुए हैं, इतने लगे हैं कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ना कोई ऐसी कला है कि वो दुनिया को रिझा लेते हैं, बोले शंकर भगवान। तो रिझाने की कला जो है ये भगवान के द्वारा प्राप्त होती है, ये ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए भी आप सब भगवान का स्मरण करें। सभी देवी देवताओं ने मां पार्वती से जाकर के आग्रह किया कि मां, आपके कारण ही भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता धर्म का नाश किया, और आप ही के कारण वो वहां पर रह गए। अब आप ही उनको लाने का साधन बताएं, बोले शंकर भगवान की। तो मां देवी कहने लगी कि हे देवताओं, कि मैं संपूर्ण विश्व में स्थित हूं, कोई स्थान ऐसा नहीं जहां मैं स्थित नहीं हूं। रजोगुण में साक्षात मां गौरी है, और मैंने बोला है कि रजोगुण स्त्रियों का स्वभाव है, तमोगुण भी स्त्रियों के पास है। रजो भी है, रजगुण भी है, और तम भी है। पुरुषों के पास भी तमोगुण है, पशुओं के पास भी तमोगुण है, बच्चों के पास भी तमोगुण है, क्रोध, अग्नि। और एक गुण हमारे पास नहीं, वो है सत्व, कि कोई थप्पड़ मार दे तो खा करके हम सहन कर सके, ऐसी क्षमता हम में नहीं है, बोलो शंकर भगवान। एक थप्पड़ के बदले तो हम खड़ग उठा लेते कि उन कटी नहीं मारी जाएगी, बोलो शंकर भगवान।
अगर कोई हमें एक चांटा मार दे तो हम खड़ग उठा लेते हैं, अब नहीं छोड़े। यही तो तमोगुण है, यही तमोगुण है कि जब कोई आपको उकसाता है लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, और आप उसके साथ झगड़ जाते हो, बस उसी समय को अगर आपने अपने कंट्रोल में कर लिया तो समझो आपने जग को जीत लिया और आपने तमोगुण पर विजय पा ली। और सत्वगुणी आप हो रहे हैं धीरे धीरे। सत्वगुण प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, सत्वगुणी होना बड़ा मुश्किल है। साक्षात माँ गौरी जो है वो रजोगुणी है, और सत्वगुण कौन है? सत्वगुण से माँ लक्ष्मी, और तमोगुण से सूरज ज्योति के रूप में स्थित है। अतः आप लोग मेरी आज्ञा से इन देवियों के समीप जाओ, तीनों के। कौन? गौरी, लक्ष्मी ओम सूरज ज्योति। आप इनके समीप जाओ और इनसे जाकर के प्रार्थना करो, तुम्हारा मन जो है वो अवश्य पूरा होगा। सभी देवताओं ने यह कहकर मैया का तेज अदृश्य हो गया। आकाशवाणी को सुन करके देवगण गौरी, लक्ष्मी और सरोज्योति मां सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली जब चंडी रूप में आती है तो किसी को नहीं देखती। वो कौन सा गुण है? तमोगुण। मां लक्ष्मी सदैव वैभव प्रदान करती है, यश प्रदान करती है, कीर्ति प्रदान करती है, धन धान्य की वृद्धि करती है। सत्वगुणी मां सरस्वती रजोगुण, जो हमें ज्ञान प्रदान करती है और उस ज्ञान के द्वारा हमारे भीतर भरी हुई गंदगी को बाहर निकालती है। बोलो शंकर भगवान की। ये रज है। अज्ञानता रूपी जो हमारे भीतर मैल है उसको मां सरस्वती रज होकर के निकाल देती है। तो सत्व पर विजय पाना बड़ा मुश्किल है। चंडी को भी लोग जल्दी मना लेते हैं। बड़े बड़े एक से एक तांत्रिक बैठे हैं, जादू टोना करते हैं, फटाफट एक को क्या बना देते हैं, दूसरे को क्या बना देते हैं। किसी का बुरा करना 1 मिनट नहीं लगाते। लेकिन जब उनके पास ऐसी विद्याएं हैं तो उनको ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं है। धन के कारण वो अपनी विद्या, अपने मंत्र तंत्र का गलत उपयोग कर लेते हैं। जानते वो सब कुछ है, शक्ति वैभव से वो संपन्न है। मैंने उनको दैवीय शक्ति से कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है और उस सिद्धि के द्वारा वो तंत्र मंत्र करते हैं, तो अपने आप को क्यों नहीं संपन्न कर सकते हो? कारण ये कि उन्होंने तमोगुण पर तो विजय पा ली है, लेकिन सत्व गुण पर वो विजय पा नहीं सके। मां लक्ष्मी ने उन पर कृपा नहीं करी। और शंकर भगवान रज और तम इकट्ठे हो गए। ज्ञान भी प्रदान कर दिया सरस्वती माता ने, तो वेद मंत्रों का, शास्त्रों का ज्ञान हो गया, तंत्र मंत्र विद्याओं का ज्ञान हो गया। लेकिन सत्व गुण ने वहां प्रवेश नहीं किया। सत्व गुण ने प्रवेश क्यों नहीं किया? क्यों इन दोनों गुणों के बीच में सत्व गुण के लिए कोई स्थान नहीं है। जो इन पर विजय पाले, दोनों पर, समझ लो कि आपने सत्व गुण को पा लिया। सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी, इन तीनों की स्तुति समस्त देवता करने लगे और देवी ने अपने कार्य उनसे निवेदन किया। सभी देवताओं ने अपना कार्य जिस उद्देश्य को लेकर के आए थे वो देवी से कह दिया। तुरंत भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती वो प्रकट हो गई और उनके आग्रह पर भगवान विष्णु स्थित हैं, वहां भी उनसे साथ आग्रह किया कि हे मैया, कि भगवान नारायण जगत के पालनहार, जगदीश्वर, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, जब से उन्होंने वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग किया है वो तब से उसी स्थान पर रह गए हैं और उनको वापस लाने का कोई मार्ग नहीं दिखता। इसलिए माँ कुछ ऐसे कृपा करो
कि वो आ जाए। तो मैया ने तुरंत तीनों देवियों ने उन देवी देवताओं को 3 बीज दिए, बोले शंकर भगवान की, और कहा कि इन तीनों बीजों को जाकर के उस स्थान पर डाल दो जहां पर वृंदा के शरीर की भस्म पड़ी है, बोले शंकर भगवान। जहां पर वृंदा का शरीर भस्म हुआ है, जाकर के वहीं पर इन तीनों बीजों को डाल दो। उन सभी बीजों को लेकर के इंद्र आदि देवता प्रसन्न हो गए, और जहां भगवान विष्णु थे, क्योंकि भगवान विष्णु उसी स्थान पर थे जहां वृंदा ने अपने देह को त्यागा था, तो उसी स्थान पर जाकर के उनकी चिता के ऊपर, उनका जो चितासन था उसके ऊपर उन्होंने उस बीज को बो दिया, और उन शक्तियों का स्मरण करते हुए वहीं पर सभी स्थित हो गए। तब चिता भस्म पर उन बीजों से 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई। उस चिता भस्म पर, वृंदा की चिता के भस्म पर 3 वनस्पतियां उत्पन्न हुई, और उन तीनों वनस्पतियों की बड़ी विशेषता है, बोले शंकर भगवान की, जिसका नाम है धात्री फलम, धात्री, मालती और तुलसी। बोले तुलसी मैया की। वृंदा की चिता पर जिसकी उत्पत्ति हुई वह है कौन कौन? धात्री, तुलसी और मालती। धात्री भवा समृता, धात्री माँ भवा मालती स्मृतः, गौरी भवा च तुलसी तमः सत्वरजो गुणाः। कि ब्राह्मणी के अंश से धात्री का फल उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणी मने मां सरस्वती, जो ब्रह्मा जी के साथ रहती है सदैव, उनके अंश से धात्री फल उत्पन्न हुआ। और धात्री फल होता क्या? धात्री फल होता है आंवला। बोलो शंकर भगवान की जय। कहते हैं ना, जो आंवला खाता है उसका स्वाद बाद में पता लगता है, इसलिए जो बूढ़े बुजुर्ग कह देते हैं ना, उनका कहा हुआ बाद में जरूर याद आता है। इसलिए जब बुजुर्ग हमारे माता पिता हमें कुछ समझदारी की बात बताएं तो उसे जरूर ग्रहण करें। बोलो शंकर भगवान की, क्योंकि बाद में तो वही होगा, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और जो स्कूल में जाते हैं उनके लिए इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड द मिल्क, है ना, है ना, कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये उनके लिए जो थोड़ा बहुत गुरुकुल शास्त्र को पढ़ने वाले हैं हिंदी में, और जो स्कूल जाते हैं, जो कहते हैं कि हम भाई वी आर स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स, साइंस को बड़ा मानते हैं। तो मैं उन बच्चों से एक बात भी पूछना चाहूंगा कि भले ही साइंस चंद्रमा तक पहुंच गई है, इस बात को कोई दोष नहीं है, मानने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षम की प्रमाणम दिख रहा है। लेकिन उन बच्चों को मैं ये बता दूं कि विमान आज ही नहीं है, इस साइंस के युग में विमान रावण के पास भी था, पुष्पक, और वो ऐसा था उसमें कोई तेल नहीं डलता था, उसमें कोई ईंधन नहीं डलता था, वो कोई रिचार्ज नहीं होता था, वो चार्ज नहीं होता था बिजली से, वो मन की गति से, मन के वेग से चलता था कि जहां रावण ने इच्छा कर दी वहीं पहुंच जाता था। तो हमारा एक शास्त्र है जिसको हम कहते हैं समुद्रीय शास्त्र, जिसे हम कहते हैं समुद्रीय शास्त्र। तो समुद्रीय शास्त्र को ग्रहण करके साइंटिस्टों ने हवाई जहाज की उत्पत्ति की आपके लिए, क्योंकि उड़ता तो वो पहले भी था, बस उन्होंने इनबिल्ट कर दिया क्या क्या, ऑयल इंस्ट्रूमेंट लगा दिया उसने, नहीं थोड़ा मॉडिफाई कर दिया उसको। रावण का खुला था, और वो इतने वेग से चलता था कि एक समय काल को भी आगे पीछे छोड़ दिया। काल कौन है? जिसके आगे कोई नहीं जा सकता, समय। रावण ने पुष्पक विमान पर बैठकर एक बार समय को भी रोक दिया। रोका तो कुछ ही क्षणों के लिए,
क्योंकि भगवान शिव के वरदान को लेकर के रावण आगे बढ़ा तो काल को रुकना पड़ा, लेकिन गति तो विमान की थी, इतने वेग से चली कि जिस समय को कोई नहीं रोक सकता, जिस समय को कोई स्थगित नहीं कर सकता, जो समय किसी के लिए नहीं रुकता, रावण ने उस समय को भी रोक दिया। बोलो शंकर भगवान। तो ये उन बच्चों के लिए है जो सोचते हैं कि साइंस बहुत बड़ी है। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी है, आज के टाइम में बहुत बड़ी है साइंस, परंतु अगर आप समुद्रीय शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये तो बहुत पुरानी है, टेक्नोलॉजी तो कुछ भी नहीं है। मिसाइल, साइंस ने क्या किया, मिसाइल्स बना दी, यहां से चली तो सीधा जाके अमेरिका नष्ट। और हमारी मिसाइल्स क्या होती थी, ब्रह्मास्त्र, अगर एक बार चलेंगे तो पूरी सृष्टि का नाश। मिसाइल एक ही जगह को टारगेट करती है, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र था, जो पशुपात अस्त्र था, जो त्र्यंबकास्त्र था, सुदर्शन अस्त्र था, ये पूरे विश्व को एक ही समय समाप्त करने की क्षमता रखते थे। तो वो आज मिसाइल हो गई है, ये भी समुद्रीय शास्त्र में है। ब्रह्मास्त्र, उसकी उत्पत्ति, उसमें शक्तियां, वही चीज है। उसको देख करके आज साइंस ने समुद्रीय शास्त्र का उपयोग करके मिसाइल्स बना। एक और टेक्नोलॉजी बताता हूं मैं, उन्हीं साइंस स्टूडेंट्स से पूछूंगा कि क्या कोई संसार में ऐसा डॉक्टर बना है कि बच्चे को पैदा होने के बाद गर्भ में, जब माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करवा दे या माता के गर्भ में डाल दे? ऐसा कोई डॉक्टर बना साइंस में आज तक? लेकिन भगवान नारायण साक्षात उत्तरा के गर्भ में उतर गए। भगवान नारायण, भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में उतर गए। किसको बचाने के लिए? महाराज परीक्षित को, अभिमन्यु के पुत्र को बचाने के लिए। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया कि पूरे कुल का नाश कर दूंगा, तो नारायण जी गर्भ में प्रवेश करे। अब बताओ कि टेक्नोलॉजी कहाँ है? बहुत पीछे है। जहां टेक्नोलॉजी खत्म होती है वहां से हमारे शास्त्र प्रारंभ होते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी और साइंस को महत्वता दें, लेकिन अपने शास्त्रों को आगे ना करें, शास्त्रों को बिल्कुल ना नकारें। कई लोग चैलेंज करते हैं, पंडित जी हमें दो ऐसा कुछ, हम देखते हैं क्या होता होगा। कई लोग बोल देते हैं अज्ञानतावश, जिन्हें ज्ञान नहीं है कि शास्त्रों में और मंत्रों में कितना प्रभाव है, वो धोखा खा जाते हैं जीवन में। तो वैसे ही सब बातों को माने, बच्चे भी और बूढ़े भी ग्रहण करें इस बात को कि शास्त्र सम्मत जो मिल गया है केवल वही सत्य है। भगवान के अधिक ज्यादा सत्य संसार में कुछ है ही नहीं। बोलो शंकर भगवान। तो ब्राह्मणी से कौन सा फल उत्पन्न हुआ? आंवला। बहुत सारी ऐसी पूजाएं हैं जो आंवले के बिना होती नहीं। बहुत सारे ऐसे संस्कार भी हैं जो आंवले के बिना नहीं होते। 16 संस्कारों में कुछ संस्कार ऐसे भी हैं जहां पर आंवले का प्रयोग किया जाता है। बोलो शंकर भगवान की। तो मां सरस्वती से आंवले की उत्पत्ति हुई। कौन है? रजोगुण, रजोगुण को प्रदान करने वाली मैया। इसी प्रकार ब्राह्मणी के अंश से जो धात्री उत्पन्न हुई आंवला, महालक्ष्मी के अंश से, महालक्ष्मी के अंश से सत्वगुणी मैया तुलसी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो शंकर भगवान की। बोली तुलसी मैया की। तुलसी हेम रूपां च रतन रूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां शुभ्यं प्रिय हरे। भगवान की सबसे प्रिय है तुलसी, और भगवान की प्रिया तो केवल मां लक्ष्मी ही हो सकती है। आदमी करोड़पति हो सकता है लेकिन लक्ष्मीपति नहीं हो सकता कभी, क्योंकि लक्ष्मी के पति तो केवल एक ही है और वो है नारायण, जगतीश्वर भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण लाल बलवान के बिहारी लाल। तो उनसे जो उत्पत्ति हुई वो हुई तुलसी। और तुलसी का प्रयोग जहां हम परम उत्तम घर में
जिस आंगन में तुलसी लग जाए वहां से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तुलसी बिल्कुल स्वच्छ जगह पर रहनी चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ जगह पर, जो आपके घर का सबसे अच्छा कोना हो, जहां इतनी सी भी गंदगी ना जाती हो, वहां तुलसी मैया का स्थापना करें। तुलसी मेरे आंगन की सूखती रहती है, कोई पूछता नहीं, लगा तो ली तुलसी, लगा तो ली, ना तो समय पे दीप, ना धूप, और ना उसकी रक्षा। ऐसी ऐसी जगहें भी मैंने देखी, वहां तुलसी कभी सूखती नहीं है, तुलसी सूखती नहीं है। और पौधा नहीं, मैंने वृक्ष के समान तुलसी देखी, इतनी बड़ी बड़ी टहनियां उसकी, मुंबई में, और घर में ही लगी है। बोलो, ड्रम में लगा करके रखी है किसी ने, लेकिन वो उसकी देखभाल ऐसे करते हैं जैसे एक बच्चे की देखभाल करते हैं, पूर्ण रूप से उसके नियमों का पालन, बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरे। और जिस घर में तुलसी वृद्धि करना प्रारंभ कर दे, मन जिस घर में तुलसी सूखना बंद कर दे, समझो कि उस घर में आरोग्यता आ गई, उस घर में धन का आगमन हो गया, उस घर के दुख दरिद्र कष्ट जो है वो दूर होने वाले हैं। बोलो शंकर भगवान ने बोली, मन यश बढ़ने वाला है, आपका कीर्ति बढ़ने वाली है। इसलिए भी तुलसी का पौधा लगाएं, और तुलसी का सेवन औषधियों में भी किया जाता है। किसी का बच्चा समय पर बोल नहीं पा रहा है, या उसको बोलने में दिक्कत है, उसको संग में पानी भर करके केवल तुलसी के 5 पत्ते डालें, और प्रातः काल उठ करके उस बच्चे को वो जल पिला दे, और वो पत्ते मैश करके उसको खिला दे, आपके बच्चे की वाणी अच्छी हो जाएगी। बच्चा हकलाता है, या बच्चे ने अभी बोलना प्रारंभ नहीं किया, या किसी वजह से भी कंठ संबंधित रोग है, तो तुलसी मैया आपको 6 महीने में आपको रिजल्ट देगी, परंतु करना तो फिर भी आप ही। तुलसी आपके बच्चों की स्मरण शक्ति को एकदम से गेन कर देती है, बढ़ा देती है। जो बच्चा नित्य तुलसी अर्घ पीता है, मैंने तुलसी का पत्ता ही पीना है। तुलसी को दांतों से इसलिए नहीं चबाना चाहिए कि वो माता लक्ष्मी है, वो औषधि है, वो दवाई भी है, वनस्पति, उसका प्रयोग औषधियों में भी किया जाता है। दांतों से इसलिए तुलसी को नहीं दबाना चाहिए कि जितनी तुलसी दांतों को स्पर्श करेगी उतने दांतों को खराब करती जाएगी, इसलिए भी तुलसी दांतों से ज्यादा नहीं चबानी चाहिए। जो ज्यादा तुलसी पत्ता खाता है और दांतों से चबाता है, उसके दांत जल्दी वीक हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, खराब कर देती है दांतों को, वो चबाने लायक छोड़ती नहीं है। इसलिए उसे तो पराशन करके सीधा ही निकल जाओ, बोल शंकर भगवान की। और बच्चों को चाहिए कि नित्य जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, शंख में रात में जल भर दें और उसके अंदर 5 पत्ते डाल दें, और उसको पीले कपड़े से ढक करके प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले बिना पेस्ट ब्रश किए हुए उसी जल को ग्रहण करें और उन तुलसी के पत्तियों को खाएं, तो आपके मस्तिष्क को बढ़ाएगी, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएगी। भूलने की आदत किसी को हो गई है तो उसको भी तुलसी औषधि का काम करती है, और तुलसी वैसे भी आपके कई रोगों को दूर करती है। इसलिए तुलसी का प्रयोग जब करते हैं आप, तो आप उस वृक्ष से ना तोड़े। तुलसी से पेड़, तुलसी से जो पत्ता तोड़ा जाता है वो तभी तोड़ना चाहिए जब अत्यंत आवश्यक हो और भगवान शालिग्राम को चढ़ाने के लिए हमें कुछ मिले ना। तुलसी के नीचे गिरे हुए पत्तों को ही आपको ग्रहण करना चाहिए। शंख में सदैव तुलसी डाल करके रखे, शंख को तुलसी से अलग ना करें। अगर शालिग्राम जी और ठाकुर जी रखे हैं तो ठाकुर जी कभी भी आपके बिना तुलसी के ना रहे।
चलो सूख जाती है, मान लिया सूख जाती है, लेकिन ऐसा भी समय आता है कि झड़ती है, वो पूरे पत्ते गिर जाते हैं नीचे। उन पत्तों को उठा लो और उन पत्तों को ऐसे रखो सेव करके कि वो साबुत रह जाए। 5-6 महीने डेली एक भी चढ़ेगा तो भी 100-150 पत्ता एक डिब्बे में बंद करके रखने में कोई हर्ज नहीं है। सूखा के भी सीधे रहेंगे वो सुखा के। तो भगवान को नित्या आप तुलसी का पत्र चढ़ाएं, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान कभी भी आपके नैवेद्य को, आपके द्वारा लगाए गए भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। बोलो शंकर भगवान को। ये तुलसी मैया की विशेषता है, बड़ी स्वच्छता से उसे घर में रखें। तुलसी मैया प्रकट हुई जो कि क्रमशः तम तम सत्व रजोगुण से युक्त थी। तीनों गुण तुलसी में, तमोगुण भी, सत्व गुण भी और रजोगुण भी। तो विष्णु ने जो ही उन स्त्रियों को देखा तो उसने उनमें विशेष राग विलास का विप्रकर देख करके उठ गए। फिर मोह के कारण काम आसक्त होकर के उनसे प्रेम की याचना कर दी। बोलो शंकर भगवान की। महालक्ष्मी के अंश से मालती नामक वनस्पति पैदा हुई। भगवान उनको देख करके उन पर मोहित हो गए। तुलसी एक ब्राह्मणी ने प्रेम पूर्वक उनका अवलोकन किया। तुलसी ब्राह्मण थी, ब्रह्मा जी के स्वरूप थी। तो उसने भगवान विष्णु को देख करके उनका प्रेम पूर्वक उनका अवलोकन किया, किंतु लक्ष्मी ने उन्हें देख लिया कि मेरे पति को देख रही है, और वो भीतर भीतर ईर्ष्या करने लग गई। इसलिए लक्ष्मी मैया पे तुलसी नहीं चढ़ती। लक्ष्मी मैया तुलसी को ग्रहण नहीं करते हैं। ईर्ष्यावश भगवान भी ईर्ष्या कर बैठे। इसलिए वह बर्बरी इस गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई। ईर्ष्या कर बैठे, इसलिए गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुआ। बाकी दोनों धात्री और तुलसी विष्णु की प्रीति का कारण बने। धात्री फल, आंवले का फल भगवान को बड़ा प्रिय। आप आंवला लगाओ, भगवान को आंवला चढ़ाओ। धात्री और तुलसी ये दोनों ही भगवान के प्रिय हैं। उस वक्त विष्णु का दुख दूर हो गया और ये दोनों धात्री और तुलसी को लेकर के बैकुंठ धाम को चले गए। बोलो शंकर भगवान के। तो हे महामुने, कार्तिक के महीने में यद्यपि धात्री तथा तुलसी, कार्तिक मास में धात्री और तुलसी सभी देवताओं को प्रिय है। कार्तिक महीने में, जो कार्तिक मास दीपावली वाला महीना आता है ना जी, उसमें आंवला और तुलसी सभी देवताओं को प्रिय है। चढ़ाने का विधान देखा जाए तो केवल गणेश जी भगवान पर और मैया लक्ष्मी पर ही तुलसी नहीं चढ़ती है, लेकिन गणेश भगवान को भी चढ़ती है। भाद्रपद मास में जब गणेश चतुर्थी आती है, जिसको हम कलंक चतुर्थी कहते हैं, केवल वही एक दिन है जिस दिन भगवान गणपति जो है वो भरपूर तुलसी को ग्रहण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। नारायण को, शालिग्राम को चावल नहीं चढ़ते। भगवान शंकर को आपको पता है केतकी नहीं चढ़ती। देवी को किसी को दूर्वा नहीं चढ़ती। सूर्य भगवान को कदाचित बेलपत्र नहीं चढ़ता। अगर चढ़े तो उसकी डंडी तोड़ देनी चाहिए। भगवान शंकर पर तुलसी की मंजरी, जो ऊपर फूल होता है तुलसी के, वो भगवान का प्रिय है। और भगवान की तो प्रिय ही प्रिय है। बाकी सभी देवताओं पर तुलसी और आंवला ये प्रिय है भगवान का, केवल कार्तिक मास में। बोलो शंकर भगवान का। इसलिए कार्तिक मास में विशेष रूप से आंवले का पूजन भी लोग करते हैं।
किंतु विष्णु को तो सबसे प्रिय है, सभी देवताओं को अभी तो प्रिय है, परंतु भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उन दोनों में तुलसी सबसे श्रेष्ठ है। धात्री से भी श्रेष्ठ क्या है? तुलसी मैया। आंवले का तो अचार भी डाल लेते हैं, तुलसी का तो अचार भी नहीं पड़ता, बोलो शंकर भगवान है। लेकिन तुलसी फिर भी आपके द्वारा लगाए गए भगवान के भोग को तुलसी डाल करके ही अगर आप लेंगे तो ही भगवान ग्रहण करेंगे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवगण विष्णु को वैकुंठ में स्थित करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर वे देवता अपने अपने स्थान को चले गए। मोह टूट जाने से भगवान विष्णु को ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु को भी ज्ञान की आवश्यकता थी, उनको भी ज्ञान प्रदान किया भगवान ने। बोलो शंकर भगवान ने। तो हे सनत कुमार, जलंधर की कथा को सुनकर के व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि हे व्यास जी, जब भगवान महादेव कृपा करते हैं तो फिर कोई भी काम जो है वो आपका अधूरा नहीं रहता। जो कोई भक्त श्रद्धा भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन महिमा का श्रवण करता है, जो शिव महापुराण के एक श्लोक को भी अगर एक श्लोक पूरा नहीं पढ़ता, एक लाइन को भी पढ़ता है नित्य, केवल एक ही लाइन पढ़नी है। 24,000 श्लोक हैं लेकिन एक ही लाइन आपने पढ़नी है और उसके भाव को समझना है। सामने हिंदी लिखी होती है। जो नित्य एक श्लोक का पाठ करता है या आधे श्लोक का पाठ करता है, वो भगवान शंकर के चरणों का दास अवश्य बनता है। और श्रुतम हरति पापानि, शिव महापुराण की ऐसी महिमा है कि जो इसको सुनता है वो तर जाता है। परंतु सुनने के लिए भाव, भक्ति, प्रेम, विश्वास और श्रद्धा का होना नितांत आवश्यक है। प्रथम दिवस से ही यही बात मैंने बारंबार नित्य कही है कि बिना विश्वास के, बिना आस्था के, बिना श्रद्धा के और बिना प्रभु के प्रेम के भगवत्ता को आप प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो मंदिरों में जाकर के नहीं, भाव में, दिल में बसा करके भगवान को प्राप्त करिए। बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को भगवान शंकर की इस परम पावनी कथा को श्रवण करवा के तृप्त किया। भगवान शंकर ने स्वयं मां गौरी को कथा सुना करके प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को श्री शिव महापुराण की कथा को सुना करके कृतार्थ किया और सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, जिन्होंने 18 के 18 पुराण लिखे, उन्हें सुना करके उनके जीवन को धन्य बना दिया। बोलो शंकर भगवान। और ये कलयुग में विशेष प्रभाव है कि कलयुग में जो हरि नाम का संकीर्तन करेगा, जो हरि नाम को जाप करेगा और जो भगवान शिव की इस परम पावन गाथा को सुनेगा और इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाएगा, उसके जीवन में आने वाले सभी रोग, व्याधि, जरा, पीड़ा, मृत्यु जनित दोष जो हैं वो सभी कट जाएंगे और वो भगवान की कृपा प्राप्त कर लेगा। बोल शंकर भगवान की। तो चले, क्योंकि शिव पुराण तो मैंने पहले भी कहा है कि 11 दिवस तो क्या, अगर मैं सार सुनाने लग जाऊं तो 11 वर्ष भी मेरे लिए कम है। लेकिन शास्त्र एक बात ये कहता है कि अच्छा वक्ता वही होता है जो थोड़ा सा बोल करके बहुत कुछ समझा देगा। अच्छा वक्ता वही है जो सागर को गागर में भरने की क्षमता रखता है।
तो जितनी भी हम कथाएं भगवान शिव की सुनेंगे, कथाएं तो भगवान की बहुत हैं, शिव पुराण तो संपन्न हो ही नहीं सकता। बोले शंकर भगवान की। अगर कोई कहे कि शिव पुराण को हम सुना करके 11 दिवस में संपन्न कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान शंकर की महिमा को पूर्ण रूप से 11 दिन में गा सके। मूल पाठ को आप 11 दिन में संपन्न कर सकते हैं, मूल पाठ जिसकी विशेषता है। बाकी तो कथाएं हैं, कथाएं भगवान की लीला का अंत बेअंत तेरी माया। प्रभु की माया तो बेअंत है, इतनी कथाएं हैं भगवान की, इतनी लीलाएं हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी ऐसी भी कथाएं, आपने ऐसी कथाएं कभी जीवन में सुनी नहीं होंगी। परंतु समय का अभाव और संसार की स्थिति को देखते हुए भगवान वेद व्यास जी ने हमें केवल श्री शिव महापुराण का सार पहुंचाया है। ऐसा केवल रस बोला कि पुष्पों को लेकर के क्या करोगे, मैं तुम्हें सीधा रस ही दे देता हूं, क्योंकि पुष्पों से तो रस निकल भी गया, पुष्पों से तो सुगंध निकल भी गई, लेकिन अब सुगंध से कुछ और निकलने वाला नहीं है। सुगंध तो सदैव सुगंध ही रहना लगेगी। आटे से कुछ निकाल सकते हो आप? कौन कौन निकाल लेगा आटे से? अच्छा, कौन कौन पे अंधा आटा? शाबाश, सब पे अंधे हुए आटे, फिर क्या निकलता? बोलो शंकर भगवान। यही तो है प्रेजेंट माइंड, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट माइंड। आटे को कौन पिसाता है? आटा पे अंधा कोई मुझे दस्सा भाई। तो फिर आप कह रहे हो कि आप आटा पिसवाते हो, तो ये तो भयो कणक नैंदे करे चलिए पे आने कहां से आटा बनता? ये आटा ही रहने तक राठी है, क्या करना? इसको मानते ही रहना था। इसको ना जी पता नहीं क्यों ऐसा ही नहीं चला, टाई टाई। बोलो शंकर भगवान। और इत्र, परफ्यूम जो आप लगाते हो, पुष्पों से सुगंधित जो ले लेते हैं और उसका इत्र बना लेते हैं, इत्र को निचोड़ करके आप क्या निकालोगे? इत्र को निचोड़ करके कुछ नहीं निकलने वाला है। उसमें सुगंध जो बस गई है, सुगंध से ज्यादा कुछ और उसमें आने वाला है ही नहीं। पानी पे नाम लिखने की कोशिश ना करें। पानी पे नाम लिखना बड़ा मुश्किल है कोई ऐसा जो पानी पे अपना नाम लिख दे? बोल शंकर भगवान की। पानी पे नाम, पानी पे जो केवल नाम है वो भगवान राम ही लिख सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। केवल उन्हीं में ये सामर्थ्य है कि वो अपना नाम पानी पे भी ले सकते हैं। इसलिए सभी भक्तों ने जिस भाव से, जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा से श्री शिव महापुराण की इस परम पावन कथा का श्रवण किया है, भगवान भोलेनाथ आप सबके मनोरथों को संपन्न करें, पूर्ण करें। और विशेष करके बहुत बहुत और बहुत अधिक बधाई मणि महेश लंगर सेवा दल के सभी सदस्यों को, एक नहीं दो नहीं सभी को, उपस्थित है तो भी और नहीं है तो भी, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हमारे रवि भाई जी सदैव तत्पर रहते हैं, आगे है ना जी। तो सदैव भगवान इनको आगे चलने की क्षमता प्रदान करें। और जिस प्रकार से इनका भी सभी लंगर सेवा दल के सदस्य आदर सत्कार करते हैं, वैसे करते रहे, क्योंकि कमांडर बहुत जरूरी है, जो कमांड रखता है अपने पास। अगर किसी सेना में कमांडर ना हो ना जी, तो सैनिक अपने घर में रहेंगे रोज छुट्टी पे। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए भी कमांडर का रहना जरूरी है, और घर में भी एक कमांडर का होना जरूरी है। अगर घर में भी कमांडर ना हो ना, तो बच्चों का कोई पता नहीं है, बच्चे अब खुद ही पूछ रहा। इसलिए जिसके पास ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास कमांड हो। तो सभी भक्तों ने मणिमेश लंगर सेवा दल के जो सदस्य है, उन्होंने कमांड दे रखी है रवि भाई के पास। और ये भी बड़ी अच्छी बात है, वो खुद ही उनका गुणगान करते हैं। रवि भाई नहीं करते, वही करते हैं पीछे से। सब कुछ कहना आसान है, लेकिन कह देते हैं भक्त ऐसे भी कि हमारे लिए तो पिता समान है जी। ये सौभाग्य है। इसलिए
मणिमेश लंगर सेवा दल के सभी सदस्यों को ऐसे कर्मठी जो आपको सहारा मिला है उसके लिए भी हार्दिक बधाई। क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए एक कर्मठी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, पीछे चलाने के लिए तो सब चल पड़ेंगे। क्योंकि जहाँ बल की आवश्यकता है अकेले रवि भाई भी कुछ नहीं कर सकते, जहाँ बल की आवश्यकता है तो यहाँ पर बल की तो कोई कमी नहीं है। ये तो मैंने कल आपको किस्सा सुनाई दिया कि क्या कर सकता है मणिमेश लंगर सेवा दल। तो जहाँ बल की आवश्यकता है वहां पर तन की भी आवश्यकता है। कोई धन से करता है, कोई मन से करता है, कोई तन से करता है, कोई बल से करता है। संस्था में एक सलाहकार भी जरूर होना चाहिए, जो कुछ नहीं करता है खाली सलाह देता है, वो भी जरूरी होना चाहिए। जो सलाह देता है, एक मैनेजमेंट करता है, जो पूरी बागडोर संभालता है। घर का मुखिया, घर में दादाजी बैठे हो तो घर के मुखिया है, बेटा जाएगा तो भी पिता से बार बार पूछेगा कि पिताजी ये लगे करना हो। माता बैठी होगी तो ये घर के मुखिया का काम है। इसलिए मणिमेश लंगर सेवा दल के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं और परम मंगलमय महाशिवरात्रि के महोत्सव पर भी आप सबको हार्दिक बधाई। जैसे कि आप सबको ही पता है कि आज विराम का दिवस है, कथा का विराम। और जिस भाव से आप सबने कथा का श्रवण किया है, मैं यही चाहूंगा कि सदैव आप ऐसे ही भगवान के चरणों में सेवा करते रहें और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। सभी भक्त जो भंडारा बनाया है प्रसाद स्वरूप, सभी भक्त भंडारा ग्रहण करके जाएं। थोड़ी देरी भी हो गई, अब आपको पता ही है कि सुबह 5:30 बजे तक तो आप स्वयं ही यही थे और मैं भी आपके साथ ही था पूरी रात्रि भर। तो थोड़ी सी देरी हो गई है, लेकिन भोजन का समय भी हो ही गया है। इतनी जल्दी घर में कोई नहीं खाता, लेकिन यहाँ जरूरी है क्योंकि जगह की व्यवस्था तभी होगी जब कथा को विराम लगेगा। बोलो शंकर भगवान की। और आज तो आप सबसे अधिक मुझे जल्दी है, क्योंकि ठाकुर जी ने कहीं और जाना है, वहां पे लोग खड़े हैं बेचारे इनके स्वागत के लिए। पिछली बार मुझे जल्दी नहीं थी, अब जाएंगे लोग बोले पंडित जी लई आ छोड़ उनता नहीं रहो आया कल स्नैने है कर। लेकिन इस बार मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई इस बार आप मुझे जल्दी विदा करिए, और अगर कृपा रही भगवान शंकर की तो अगले वर्ष फिर बड़ी धूमधाम से बनाएंगे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से, और मणिमेश लंगर सेवा दल का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत प्रेम दिया, और जिनके सौजन्य से ये प्रोग्राम मुझे मिलता है, ये कथा करने का सौभाग्य भाई बनो, ये प्रेम की बात है। यहाँ पर अक्सर ये समय आ ही जाता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब रोता है या व्यक्ति के आंखों में आंसू आ जाते हैं तो केवल अपनों के लिए आते हैं। और यहाँ लड़के इतने अच्छे हैं कि मैं पिछले साल से आ रहा हूँ, मुझे कभी यहाँ महसूस नहीं आया कि मैं कथा के लिए आता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भी इनके साथ वर्कर हूँ। रात को 1-1 बजे तक इनके साथ बस यहाँ पर बैठ करके पंडाल में सिर्फ मणिमेश की बातें करना, या ऐसा करेंगे गुरुजी, या अगले साल और अच्छा करेंगे गुरुजी आप बैठो, हम चपातियां बेल रहे हैं, आप सामने ही बैठे हो तो बातें करते हो। ये प्रेम है। तो सबका इस प्रेम के लिए भी धन्यवाद। तो चले आप सब सदैव, और मैं इसलिए नहीं मेरी आंखों से आंसू आ रहे कि मुझे एक परिवार मिला है जिसके साथ मैं सदैव जुड़ा रहना चाहता हूँ। परिवार तो घर में सभी हैं, हमारी माता भी यही है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन एक परिवार और होता है जहां जाकर के आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आपको खुशी प्राप्त होती है। कोई ऐसा नहीं है कोई मेरा विशेष यहाँ पर कोई कार्य सिद्ध हो रहा है, कोई मेरा कोई विशेष कार्य नहीं है मैं इनसे लेता हूँ, लेकिन बस यही है ये जो मुझे सब काम देते हैं ये मेरे लिए बड़ा विशेष है। बोले शंकर भगवान की, बोले शिव महापुराण की, श्री राधे। तो चले आज की मंगलमय आरती और
सभी भक्त खुश रहे। इसी प्रकार माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। और उससे भी पहले जिन भक्तों ने यज्ञ किया है वो पूर्णाहुति के लिए अपने स्थान पर आए, पूर्णाहुति करें। और ब्राह्मण पूजन जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि आप सबने यज्ञ किया है तो आपका परम दायित्व बन जाता है कि आप यज्ञ में आए हुए समस्त ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें दक्षिणा दे करके अपने यज्ञ का फल प्राप्त करें। बोल शंकर भगवान की जय। और सभी भक्त आराम से पूर्णाहुति, बिल्कुल आराम से। इतना स्थान वहां पर है नहीं कितने जने इकट्ठे खड़े हो सके। एक दूसरे के पीछे से भी फेंकोगे तो कोई फायदा नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय हो। आराम से। श्री राधे राधे। और इस बार भी मणिमेश कैलाश में शायद भाई जी रवि भाई जी बोल रहे थे और लंगर सेवा दल के कि इस बार रक्षाबंधन से ही हम ऊपर जाएंगे और वहां पर श्री शिव महापुराण की कथा का जितनी भी कथा होती है, हरि कीर्तन तो खैर होता ही नित्य है, तो जितनी भी कथा होगी और जब तक भगवान चाहेंगे तब तक होगी। राधाष्टमी तक लंगर रहेगा। सभी भक्त वहां पर आए और कथा का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें और सदैव लंगर सेवा दल का सहयोग करें। बोल शंकर भगवान की श्री राधे। ओम हरि ओम। ओम मूर्धानं देवो आरेतिं पृथिव्या महेश्वानरमृतं मदनं। ओम पूर्णः गर्भितनापत्सुपूर्ण उदरापतवस्तेव एकमूर्जभं सकृतो स्वाहा। बोले राधा रमण भगवान की जय। ओ गमे गाते लोग भोले तेरी आरतियाँ। गमे गाते लोग भोले तेरी आरतियाँ। गमे गाते लोग वो भोले तेरी आरतियाँ। शंभो तेरी आरतियाँ, बोले तेरी आरतियाँ।
आज की मेरी अंतिम हाजिरी, कल सभी माताओं की इच्छा रह गई थी, एक हाजिरी अंतिम, जिसको भगवान के दरबार में नाचना है वो यहीं पर नाच सकते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। आज की अंतिम हाजिरी और एक ही हाजिरी समय की देखते हुए, वो बोली तेरिया मैं तेरी होके रहना, दुनिया तो पी लेना। बोले तेरिया मैं तेरी होके रहना, दुनिया तो पी लेना। बोले तेरिया मैं तेरी होके रहना, दुनिया तो पी लेना। ओ बोले तेरिया मैं तेरी होके रहना, दुनिया तो पी लेना। मैं दुनिया तो पी लेना, मैं दुनिया तो पी लेना, मैं दुनिया तो पी लेना, मैं दुनिया
बात मन में बसा लो कि जो कुछ करने वाला है भोले का है। जब हम भोले के होंगे बाकी हमने दुनिया से लेना भी क्या। बोलो शंकर भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले कसोता महादेव की जय, बोले जमली धाम की जय, बोले शेष महापुराण की जय, बोले मणि महेश कटे कले।